हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने 120 तक यूजीसी नेट दिसंबर 2023 के क्वेश्चन कराए थे। अब आज उससे आगे का क्वेश्चन मैं करा रही हूँ। अगर आपको मेरे चैनल पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड में शेयर करें। ये 121 क्वेश्चन ड्रॉप हुआ था, तो इससे आगे हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 122 क्वेश्चन है, दलीय प्रणाली पर विभिन्न विद्वानों की सही परिभाषा। अब विभिन्न विद्वानों ने जो दलीय प्रणाली पे अपने अपने परिभाषा दी, उसमें से कौन सा सही है पूछ रहा है। तो देखो, आधुनिक लोकतंत्र दलीय लोकतंत्र है, ये कर्ज बोलते हैं। लोकतंत्र दलीय संदर्भ में अनिवार्य सत्य है, ये गलत है, कंप्यूटर ऐसा नहीं बोलते। दलीय लोकतंत्र राजनीति की मुख्य संस्था है, लिपसेट बोलते हैं। आधुनिक दलों के अस्तित्व को आधुनिक लोकतंत्र के अस्तित्व के लिए अनिवार्य शर्त के रूप में देखा, ये रॉबर्ट डहल बोलते हैं, ये भी नहीं है। तो ए और सी सही है, बाकी गलत है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, असफल राज्य के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। तो सियरा लियोन एक असफल राज्य है। असफल राज्य वह कार्य नहीं कर पाते जो उसे राज्य के लिए परिभाषित करता है, ये दोनों सही है, बाकी गलत है। अगला क्वेश्चन है, अरविंदो घोष की जीवन की घटना को कालक्रमानुसार सजाइए। कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया, बड़ौदा कॉलेज के उप प्राचार्य बने, इंग्लैंड बसे, अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार हुए, आईसीएस परीक्षा उत्तीर्ण हुए। तो देखो, इसमें से क्या हमें वो करना है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सबसे पहले वो सी, इंग्लैंड में बस गए। उसके बाद इंग्लैंड में जब बसे तो वहाँ उन्होंने ये परीक्षा आईसीएस की परीक्षा उत्तीर्ण किए। उसके बाद ये गए तुम्हें बड़ौदा कॉलेज में उप प्राचार्य बने। उप प्राचार्य बनने के बाद ये कांग्रेस के बनारस अधिवेशन में भाग लिया। उसके बाद फिर अलीपुर बम में गिरफ्तार हुए। तो ऑप्शन डी, ACAEBAD इसका करेक्ट आंसर होगा। अब है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अकॉर्डिंग टू बीकू पारेख अ क्वेश्चन यूजुअली इग्नोर्ड बाय इंडियन पॉलिटिकल थॉट्स। तो पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स इज, देखो क्या क्या ऑप्शन है, मॉडर्न इंडिविजुअल थिंकर्स, द नेचर ऑफ इंडिया स्टेट, सोशल जस्टिस, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। तो आंसर इज द फोर्थ, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये विभिन्न क्या उदारवाद, समुदायवाद, उदार राष्ट्रवाद, बहुसंस्कृतिवाद। अब इसको मैच करना है, ठीक है। देखो, अब इसको मैच करने के लिए देखो, इसका एक का हम तीन, स्वतंत्र और समान नागरिकों के रूप में एक दूसरे के लिए नैतिक चिंता, एक का हम तीन कर दिए। एक का तीन तो एक से ही हो जाएगा, बट अब हम देखते हैं। अब बी का है समुदायवाद, साझा इतिहास, संस्कृति, विश्व दृष्टिकोण के आधार पर साझा समझ और समर्थन, ठीक है। फिर है तुम्हारा ये सी में हुआ है उदार राष्ट्र, साझा इतिहास, भाषा और संस्कृति के आधार पर राष्ट्रीयता, ये। और बहुसंस्कृतिवाद क्या हो जाएगा, सदस्यों की साझा संस्कृति, इतिहास, दृष्टिकोण, भाषा, मूल्य प्रणाली के साझा करने की आवश्यक नहीं होती है। भिन्नता मतलब क्या, बहुसंस्कृतिवाद भिन्नता सिद्धांत, ये है। तो इसका हो जाएगा ए का तीसरा, बी का पहला, सी का चौथा, डी का मतलब सी का चौथा, डी का पहला, ठीक है। आगे कर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाला है। कथन है, भारत को ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है, ठीक है। भारत को ऐतिहासिक रूप से शरणार्थियों के लिए सुरक्षित स्थान माना जाता है क्योंकि भारत के पास कोई शरणार्थी कानून नहीं है और उसने 1991 के शरणार्थी अभी समय पर हस्ताक्षर नहीं किया है। तो इसका है कि दोनों सही है सुरक्षित, लेकिन इसका ये मतलब ये नहीं है, ठीक है। दोनों ए और कथन और कारण दोनों सत्य है, बट दोनों का सही एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ऑप्शन बी हो जाएगा सेकेंड। अब है तुम्हें क्या है,
निम्नलिखित को कालक्रम कब कब हुआ था, देखो इस ये है असम समझौता, आनंदपुर साहिब संकल्प, राजीव गांधी लोगोवाला समझौता, शिलोंग समझौता, मिजो शांति समझौता। अब इसका आंसर आपका है, सबसे पहले हो जा आनंदपुर साहिब, उसके बाद तुम्हारा है, उसके बाद है शिलोंग समझौता, उसके बाद है आपका राजीव गांधी, और सबसे बाद ये असम है उसके बाद, और सबसे बाद में है मिजो शांति समझौता। तो इसके हिसाब से बी डी, बी में क्या आनंदपुर साहिब पहले, फिर हो गया तुम्हें शिलोंग समझौता, फिर सी है राजीव गांधी लोगो वाला समझौता, फिर ए है असम समझौता, फिर ई है मिजो शांति समझौता। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अब 129 क्वेश्चन, 108वें संवैधानिक संशोधन विधेयक 2008 के संदर्भ में सही कथन ज्ञात कीजिए। जो 108वां संशोधन विधेयक 2008 है, उसके बारे में क्या सही है। इस विधेयक के आने के पश्चात महिलाओं के लिए सीटों पर आरक्षण 15 वर्ष तक अस्तित्व में रहेगा। अगला है, यह केवल लोकसभा में महिलाओं सीटों के 1/3 आरक्षण ही है। ये तो ऐसे गलत है, इसको तो काट ही दो, ये गलत हो गया। फिर है तुम्हारा अगला है, अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित कुल सीटों की 1/3 सीट केवल विधान सभाओं के कुल महिलाओं के लिए आरक्षित सीट नहीं, ये भी गलत है। फिर आरक्षित सीटों का निर्धारण आवंटन राज्य संघ क्षेत्रों के विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों हेतु क्रमावर्तन द्वारा किया जाता है, तो सही है। तो इसका ऑप्शन ए, और ये देखो अब अगर आप पढ़ोगे, अगर इसके बारे में थोड़ा बहुत भी जानोगे तो इसको कर लोगे। ए और डी इसका सही आंसर है, और बी और सी गलत है। अब ये मिलाने वाला क्वेश्चन है, देखो विचारक एक्सट्रीमली फेडरल, कॉजी फेडरल, ये आई थिंक आप लोग कॉजी फेडरल जानते होंगे, काशी फेडरल, कॉजी फेडरल, बार्गेनिंग फेडरल, कोऑपरेटिव फेडरल। तो सबसे पहला इसका हमारे ये देखो बी का तुम्हारा हो जाएगा तीसरा, केसी वेयर का हमें पता है, कॉजी फेडरल बोलते हैं ये केसी वेयर। बी में तीसरा, बी में तीसरा है, बी में तीसरा, चलो बहुत जगह है, ठीक है। अब फिर है हम किनको जानते हैं, ऑस्टिन, ये ए में क्या हो जाएगा, ए में आपका फोर्थ हो जाएगा एक्सट्रीम फेडरेशन, पॉल एप्लबी। फिर बार्गेनिंग हो जाएगा सेकंड, नहीं बार्गेनिंग ये मॉरिस जॉन्स, कोऑपरेटिव हो जाएंगे ग्रेलविन ऑस्टिन। अब इसको आप एक जगह लिख लो, ठीक है, वीडियो को रोक के आप इसको लिख लो। अगला क्वेश्चन है, अरिस्टोटल इस आधार पर लोकप्रिय शासन के आलोचक थे कि कुछ लोग के पास ही संपत्ति होने से जनता में रोष व्याप्त होगा और वह आसानी से निम्नलिखित के प्रभाव में आ जाएंगे, तो जनोत्तेजन के प्रभाव में आ जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ भारत के जुड़े रहने का कालक्रमानुसार, अब कब कब भारत मेंबर बना, तो देखो सबसे पहले अगर आपको पता होगा कि भारत किसका मेंबर बना, तो ए तो सबसे पहला हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र का बना, ठीक है। ए के बाद फिर हम जा सकते हैं सी में, नेम, फिर है ये G77, फिर G20 बाद में बना, तो ये तो हो गया। अगला क्वेश्चन है आपका क्या है, 130। देखो रिक्स ने अपनी पुस्तक एडमिनिस्ट्रेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज द थ्योरी ऑफ प्रिज्मेटिव सोसाइटी में निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया है। कौन कौन से बिंदुओं का उल्लेख किया है, तो आधुनिक समाज की संरचना प्रारूपीय प्रकार्यात्मक विशिष्ट, कोई संरचना व्यवहार के किसी पैटर्न के रूप में परिभाषित होती है जो कि सभी सामाजिक तंत्र की एक मानक विशेषता बन गई। अगला है, समाज में बदलाव की प्रक्रिया माध्यम से उद्योग के क्षेत्र में लगे लोग कृषि से प्रभावित होंगे, ये देखो ये गलत है, देखो बाकी ये सही है, डी भी सही है। तो देखो पढ़ के अगर आप
इस थ्योरी को जानते होगे तो ये तो गलत हो जाएगा, बाकी दो आपको नहीं भी पता है तो आपको पता है कि ये तो गलत होगा, तो सी जिस जिस में है उसको काट दो, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। सी जिस जिस में उसको काट दो, निकल जाएगा आपका आंसर। WTO के भूतपूर्व महानिदेशक को उनके पद पर रहने के, अब ये तो भाई ये तो टफ क्वेश्चन में से एक था, क्योंकि अब WTO का तो नहीं पता कि किसके। हाँ चलो हम देखते कौन कौन है। पहला ए माइकल मूर, फिर हो जाएंगे तुम्हारे सुपाचाई पनिचपकडी, फिर हो जाएंगे पास्कल लैम, फिर है रॉबर्ट एजेवेंडो। ठीक है, ACBD, ऑप्शन ए आंसर। आधुनिक राज्य व्यवस्था की वास्तविक शुरुआत किसके द्वारा के अंत के बाद होता है? तो 30 वर्षीय संधि के द्वारा होता है, 30 वर्षीय युद्ध के बाद होती है आधुनिक राज्य का। फिर अगला है मैनेजमेंट टास्क्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रैक्टिसेस नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो इसको लिखा है पीटर ड्रकर। मैनेजमेंट, पीटर ड्रकर का भी नेट में तो 1 से 2 क्वेश्चन तो आना ही आना है, तो ये इंपॉर्टेंट है पीटर ड्रकर का, आप लिख लो इस बुक इसको। अगला क्वेश्चन है विमर्शीय लोकतंत्र के बारे में निम्नलिखित कौन सी टिप्पणी सही है? विमर्शीय लोकतंत्र के बारे में कौन सी सही है? तो विमर्शीय लोकतंत्र एक मानवीय आदर्श का वर्णन करता है जिसमें स्वतंत्र और समान नागरिक सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के साथ तर्क है। सही, बिल्कुल सही बात है। वे किसी मुद्दे या नीतियों या किसी भी संपूर्ण प्रणाली में निहित सिद्धांतों के बारे में आम सहमति बनाने के लिए ऐसा करते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुख्य दावा यह है कि यदि राजनीतिक निर्णय प्रणाली समान व्यक्तियों के बीच स्वतंत्र और तर्क समझौता नियंत्रण नहीं रख सकती तब भी वह वैध होती है। ये गलत है, सी गलत है। फिर देखो ऑप्शन इसका हो जाएगा A, B और E। ठीक है, तो अब देखो स्पष्ट स्पष्ट यह एक व्यावहारिक अवधारणा है जिसका दलगत प्रति गड़बड़ी समझौते के साथ समसामयिक राजनीतिक व्यक्ति पालन करता है। गलत है ये भी। और ये विमर्शीय आदर्श वास्तव में लोकतंत्र के संघ के बारे में शक्तिशाली नैतिक अंतर संबंधित निहित है। ये भी सही है। तो A, B और E इज द राइट आंसर। A, B और E। अब इसको मिलाना है। ये क्या है? सार्वजनिक मताधिकार, बहुमत निर्वाचन प्रणाली, एक दलीय जिला बहुमत प्रणाली, वैकल्पिक मत। देखो ए में हो जाएगा तीसरा, ए सार्वजनिक। देखो मतदान जो नस्ल मानता है समाज दर्जे द्वारा सीमित नहीं होती है, मतलब सबको मिलता है सार्वजनिक मताधिकार। ए का तो 3 लगा लोगे, एक अगर आप एक भी लगा लोगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। फिर बी क्या है? बहुमत निर्वाचन प्रणाली। तो बहुमत निर्वाचन प्रणाली क्या है? वह निर्वाचन जिसमें सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार दल का विजेता होता। बहुमत फोर्थ हो गया। फिर सी का हो गया फर्स्ट, एक दलीय जिला बहुमत प्रणाली, एक निर्वाचन प्रणाली जिसमें एक दल। ठीक है, फिर है वैकल्पिक का हो गया आपका सेकंड। आप इसको भी लिख लो ऐसे ही, तो मुझे लगता है एक बार पढ़ लोगे तो खुद से क्वेश्चन हो जाएगा, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। 29 इनमें को कौन से तर्क दक्षिणपंथी बलों के संबंध में हो सकता है? तो क्या लोग असमान अवसरों के कारण नहीं बल्कि स्वयं की पसंद के कारण गरीब हैं? यदि हम गरीब में धन और पुनर्वितरण करते हैं तो क्या उसमें असमान परिस्थिति के पीड़ित मदद? देखो ये सब क्वेश्चन क्या है ना, पेशेंस मांगता है कि आप कितनी अच्छे से पढ़ रहे हो। इसको ना आप रोक के आप इसको ऐसे टाइप का क्वेश्चन मेरे को बोलने से नहीं, इस क्वेश्चन को मैं रोक देती हूँ 2 मिनट 1 मिनट के लिए, फिर आप इसको खुद से पढ़ो और इसमें देखो ये क्या मतलब इसके अनुसार नहीं सही होगा उसको काट दो, बाकी आंसर वही हो जाएगा। तो इसका आंसर है आपका A, D, E। ये सब क्वेश्चन है, खुद से आप रोको और पढ़ो समझो फिर इसका आंसर लगाओ। अगला क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग कम आउट विथ एन इनोवेटिव आइडिया ऑफ कंस्ट्रक्टिव कॉन्फ्लिक्ट? तो ये देते हैं मैरी पार्कर फॉलेट। ठीक है फ्रेंड, अब इसके बाद तो आपका पैराग्राफ है, तो पैराग्राफ अगर आप सॉल्व करना चाहते हो तो मैं इसको रोक देती हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पैराग्राफ पढ़ के क्वेश्चन आप सॉल्व कर लो। ठीक है, इसको आप खुद रोक लो, एक बार पढ़ लो।
ऐसे ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद एक एक क्वेश्चन देख के आप कर लो। एक बार आप पैराग्राफ का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्वेश्चन मैं धीरे धीरे करते जा रही हूँ, आप एक बार क्वेश्चन देख के कर लो। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं कुछ और क्वेश्चंस लेके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी जो आपके सारे एग्जामों में काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड में शेयर करें। टिल देन बाय बाय।